subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the quinolones। तो आज इस वीडियो पे हम जितने भी आपके quinolones डेरिवेटिव्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर, आईपीसी नोमेनक्लेचर, बेसिक मोड ऑफ एक्शन एंड द यूज़ के बारे में समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं। And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry and pharmacology for the B.Pharm 6th semester, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा मैं अपने सारे नोट्स जो हैं मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द quinolones। तो बात करें quinolones की, उसमें दो बेसिक मेन जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन है वो है आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सिन वगैरह आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्ट वन बाय वन। जो फर्स्ट ड्रग है वो है आपका नालाडेक्सिक एसिड, जो एक तरीके से फर्स्ट जनरेशन आपके क्विnolones हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो बात करें इस ड्रग के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली ये आपका नेफ्थाहाइड्रिन डेरिवेटिव है। तो नेफ्थाहाइड्रिन मतलब एक तरीके से ये quinolones डेरिवेटिव ही हैं, बस आपकी जो पोजीशन नंबर 8 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, ये 4, ये आपका 5, ये 6, ये 7 और 8। इस 8 पे अगर कार्बन एटम हो तब वो आपका quinolone डेरिवेटिव है। अगर इस पे 8 पे n एटम है, नाइट्रोजन एटम है, तब वो होगा आपका नेफ्थाहाइड्रिन डेरिवेटिव। तो नालाडेक्सिक एसिड एक तरीके से नेफ्थाहाइड्रिन डेरिवेटिव है। अब इसके 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए हम लोग नेफ्थाहाइड्रिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। 1 पे आपका इथाइल है, 4 पे आपका ऑक्सो है, 7 पे आपका मिथाइल है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया आपका 1 पे इथाइल, 7 पे मिथाइल, 4 पे ऑक्सो, 1,4 डाईहाइड्रो, क्योंकि एडिशनल इसमें हाइड्रोजन एटम डला हुआ है इसलिए 1,4 डाईहाइड्रो, 1,8, 1 और 8 दो जगह पे है ना n एटम, इसलिए 1,8 नेफ्थाहाइड्रिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, जो कि बहुत ही ईजी है। बात करें हम लोग इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये सारे जो ड्रग हैं, जितने भी quinolones हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए काइनेज एंजाइम या फिर टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है प्रॉपर नहीं होता। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डीएनए काइनेज एंजाइम की जो साइट ए है उस पर बाइंड अप करता है आपके जितने भी quinolones हैं। बात करें इनके बेसिक यूज़ की, तो इसका जो बेसिक यूज़ है हम करते हैं आपके लोअर यूटीआई पे या एक्यूट यूटीआई कंडीशन पे, मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज ए टूल इन स्टडिंग द रेगुलेशन ऑफ द बैक्टीरियल डिवीजन। इसके बाद जो बैक्टीरियल का सेल डिवीजन है उसको स्टडी के लिए भी करते हैं इसे रिसर्च टूल के रूप में। क्लिनिकली इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन थे, इनके जो यूज़ स्पेसिफिक थे और साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा थे। जो नए जनरेशन हैं जिसको बोलते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, वो आपके बेहतर ड्रग हैं इस ड्रग के कंपेरिजन पे। नेक्स्ट ड्रग है इसी डेरिवेटिव का, वो है आपका इनोक्साकिन, ठीक है, या इनोक्सासिन, ठीक। तो बात करें इनोक्सासिन की, तो बेसिकली आपका देख सकते हैं ये भी एक तरीके से नेफ्थाहाइड्रिन डेरिवेटिव है, जिसके सिमिलर 1 पे आपका इथाइल है, 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 पे आपका ऑक्सो है, आपके 6 पे फ्लोरो और 7 पे आपका पिप्राजिन रिंग, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं 1 पे इथाइल, 6 पे फ्लोरो, 4 पे ऑक्सो, 7 पे पिप्राजिन, 1 आइल, 1,4 डाईहाइड्रो, 1,8 नेफ्थाहाइड्रिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलर एज द नालाडेक्सिक एसिड, ठीक। सिमिलर से जो मोड ऑफ एक्शन है, ये भी आपके टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करता है, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। बात करें यूज़ की, इसका जो मेजर यूज़ है आपके लोअर यूटीआई, आपके इन्फेक्टिव डायरिया और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे हम करते हैं। जो यूजेस और मोड ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सभी का सिमिलर है। आपको केवल याद रखना है उनके बेसिक स्ट्रक्चर, क्या उनके डिफरेंसेस है। तो इस कंडीशंस में जो डिफरेंसेस है याद रखिए, यहाँ पे 7 पे उस पर था मिथाइल था, आपके इस ग्रुप पे मिथाइल था, और यहाँ पे आपके पिप्राजिनाइल है। इसके अलावा 6 पे फ्लोरो था, वहाँ पे फ्लोरो नहीं है, बाकी सेम रिंग हैं, याद रखिए। एक बार 2 बार आप ट्राई कीजिए बनाने का, बनाइए उसको, फिर इजीली समझ में आ जाएगा। नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर बनने के बाद ही होता है, उसको याद नहीं रखते हैं हम। नोमेनक्लेचर को याद रखने से पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर को देख के ही हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं।
ठीक है। जो सीक्वेंसेस हैं कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, याद रखिए जो सीक्वेंसेस हैं वो आपका क्या होगा, ABCD होगा, अल्फाबेटिकल होगा। ई पहले आ रहा है इसलिए ई, फिर F, फिर O, है ना, फिर P, इसलिए ऐसा रखा गया है। ठीक। नेक्स्ट ड्रग है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये एक तरीके से फ्लोरोक्विनोलोन्स जो जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट ड्रग है, इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिसका यूज़ ब्रॉड वे पे किया जाता है। बात करें इसका भी जो बेसिक रिंग है, अब इसमें बात करें सिमिलर एज द इनोक्सासिन, जो फर्स्ट ड्रग हमने पढ़ा सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर है, बस डिफरेंट ये है कि जो कार्बन नंबर जो आपका 8 नंबर है, इस 8 पे जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके बदले में आपका है कार्बन एटम। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, क्विनोलोन रिंग हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा जैसे देख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जो आपके एन पे यहाँ पे जो इथाइल है, यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपाइल, तो इसलिए हो गया आपका 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 6 पे फ्लोरो, 4 पे ऑक्सो, ये 1, ये 3, ये 4, ये 6, मतलब ये 6 है, ये आपका 7 है। ठीक है, ठीक। तो अब 7 पे क्या है, 7 पे है पिप्राजिन 1 आइल, 1,4 डाईहाइड्रो क्विनोलिन, क्योंकि क्विनोलिन डेरिवेटिव है इसलिए क्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, याद रखिए, टर्म्स वाइज याद रखिए, क्विनोलोन्स बोलते हैं हम लोग आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को, जिसमें आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह आते हैं। जो क्विनोलिन डेरिवेटिव हैं वो आपके एंटी मलेरियल डेरिवेटिव हैं, उसमें हम लोग जनरल टर्म्स यूज़ करते हैं, इसलिए बाकी जो दोनों ही क्विनोलिन रिंग ही होते हैं दोनों पे। ठीक, ठीक है। यहाँ पे हम क्विनोलोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 पे ऑक्सो है, इसलिए क्विनोलिनोन, इसलिए क्विनोलोन भी हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 पे आपका ऑक्सो है। ठीक, अब आते हैं इसके सिंथेसिस पे, किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये बेसिकली आपका जो प्रिकर्सर है वो है आपका 2,4,5 ट्राईफ्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका 2, ये 4 और ये आपका 5, ये आपका 1। ठीक है, इस पर हम लोग COCl2 और आपका DMF के साथ में यूज़ करते हैं आपका C2H5 CO2 CH ब्रैकेट क्लोज O2। ठीक है, एक तरीके से एनहाइड्राइड रिंग है। ठीक है, लिथियम के साथ में, तो इस तरीके से आपका रिंग बनेगा। जो ये बेंजोइक एसिड है, इसमें जो आपका OH है, OH जो है बाहर निकलेगा H2 फॉर्म में, और फिर ये आपके इस तरीके से बाइंड अप होगा CH2, क्योंकि होल ट्वाइस ना, इसलिए CH2 CO C2H5। ठीक है, CH2 और आपके CO2, ये CO2 हो गया और आपका C2H5 इस तरह से बाइंड अप हो गया। ठीक है, अब ये जो है फर्दर रिएक्शंस होंगे इस पे, इसमें एक तरीके से इस तरीके से जो रिंग है हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फर्दर आगे जाके। तो ये आपका CO हो गया, ये हो गया आपका CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये आपका एक OCH5 और ये हो गया आपका COO C2H5। दोबारा हम लोग फर्दर उसमें एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो फिर इसमें हम यूज़ करते हैं आपका साइक्लोप्रोपाइल एमीन का, तो ये हम यूज़ करेंगे टर्सरी ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में, तब ये बनेगा आपका, यहाँ पे जो है H2 बाहर निकल जाएगा और बनेगा आपका NH, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर इस पर आपका पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ में जो पोटेशियम साल्ट है उसको हम यूज़ करते हैं, तब ये एक तरीके से वापस ये रिंग फॉर्म करता है, आपका ये HF निकल जाएगा और आपका N जो है यहाँ बाइंड कर जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया इसका मेन प्रिकर्सर। आप चाहे तो इसी रिंग को ही ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया आपका इथाइल, ये एक तरीके से क्विनोलिन है, तो इथाइल पे, क्योंकि इथाइल आपका इसका एस्टर फॉर्म है, इसलिए इथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल, और उसके बाद 6,7 डाईफ्लोरो, 4 ऑक्सो क्विनोलिन, 3 कार्बोक्सिलेट। ठीक है, उसमें HCl की यूज़ कराएंगे तब, और साथ में जो है अल्कोहल यूज़ कराएंगे, तो होगा आपका इस तरीके से जो ये एस्टर वापस जो है बन जाएगा एसिड में। फिर हम इसमें यूज़ कराएंगे पिप्राजिन रिंग को ऐड करेंगे, कंडेंस करेंगे, तब ये आपका जो पिप्राजिन रिंग है इसमें HF बाहर निकलेगा और इस F के साथ में ये आके बाइंड अप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर आपको कम्प्लीटली स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहे हैं तो आप इतने को ही ड्रॉ कर लीजिए,
यही आपका सिंथेटिक प्रोसीजर है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है इस रिंग के थ्रू हम ये बना सकते हैं। कई बुक में ये डायरेक्टली दिया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन। ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये आप ही आपके टोपोइसमरेज 2 और 4 को ब्लॉक करता है। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ लोअर एंड अपर यूटीआई में करते हैं, निमोनिया में कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस। इसके अलावा अलॉन्ग विद द मेट्रोनिडाजोल यूज्ड इन द कॉम्प्लिकेटेड एब्डोमिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ई कोलाई। तो ई कोलाई की वजह से जो और डिसीज है, जैसे कि बात करें कॉम्प्लिकेटेड आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शन, उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग मेट्रोनिडाजोल के साथ में इस ड्रग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ओफ्लॉक्सा है, ओरेंडाजोल है, इसमें भी हम लोग जो एमिबियासिस है उसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपका नॉरफ्लॉक्सासिन। तो इस केस में जो है जो साइक्लोप्रोपाइल था आपका, वो हो गया आपका इथाइल हो गया, इसलिए आपका 1 पे इथाइल, 6 पे फ्लोरो, 4 पे ऑक्सो, 7 पे पिप्राजिन 1 आइल, 1 4 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ पे 1 पे क्या था, साइक्लोप्रोपाइल था, यहाँ पे आपका हो गया है क्या, इथाइल ग्रुप। सिमिलर एज द इनोक्सासिन, सेम है इनोक्सासिन, बस यहाँ पे कार्बन एटम जो है, यहाँ पे कार्बन है, वहाँ पे नाइट्रोजन था। ठीक, यूज़ और मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका भी यूज़ हम यूटीआई पे, प्रोस्टाटिस पे, मतलब आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें जो इन्फ्लामेशन है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि ई कोलाई की वजह से होता है। इसके अलावा जो हम लोग गैस्ट्रोएंटाइटिस पे भी करते हैं, जो गैस्ट्रिक है उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट आपका ओफ्लॉक्स या फिर ओफ्लॉक्सासिन। तो इसमें जो है आपका जो ये 2 रिंग हैं मर्ज हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके जो पोजीशन नंबर 9 है, ये हो गया पोजीशन नंबर 9, क्योंकि ये चेंज हो गया है, ये 1 हो गया है। ठीक है, 2 3 4 हो गया है, इसलिए 1 4 ऑक्सीजन, ये 1 4 5, ये 6, ये 7, ये आपका 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर के बेस पे क्या उसका नोमेनक्लेचर होगा। तो 9 पे फ्लोरो, 9 पे फ्लोरो, 3 पे मिथाइल, 1 2 3, ये 3 है, 3 पे मिथाइल, 10 पे है आपका 4 मिथाइल पिप्राजिन 1 आइल, 4 मिथाइल पिप्राजिन 1 आइल, 7 पे ऑक्सो, 3 4 डाईहाइड्रो, है ना, 3 7 सॉरी, 3 पे और 7 पे है डाईहाइड्रो 2H, 1 4 ऑक्साजिनो, 1 4, ये 1 और 4 इसलिए 1 4 ऑक्साजिनो, 2 3 4 IJ क्विनोलिन, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड और 6 पे है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये बेसिक इसका नोमेनक्लेचर है। चलिए आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन पे। सिमिलर है आपका, ये भी टोपोइसमरेज 2 और 4 को इनहिबिट करता है। इसका यूज़ भी सिमिलर है ऑलमोस्ट। इसका भी यूज़ हम लोग लोअर एंड अपर यूटीआई में करते हैं। लोअर आरटीआई मीन्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, इन्फेक्टिव डायरिया पे, क्रोनिक प्रोस्टाटिस पे। ठीक है, आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, PID भी करते हैं। इसके अलावा जो ओफ्लॉक्स प्लस ओरेंडाजोल है उसका यूज़ हम करते हैं एमिबियासिस पे। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, है ना, ओर्निडा, ये मैं ऐड कर दूंगा, ओरेंडाजोल प्लस ओफ्लॉक्स का यूज़ करते हैं हम लोग, एमिबियासिस पे भी करते हैं। ठीक है, जो एक तरीके से डायरिया है, मतलब इन्फेक्टिव डायरिया में ही ये एक नाम है। ठीक है, याद रखिए। चलिए फिर आते हैं लोमेफ्लॉक्सासिन। इसमें जो है बेसिकली सिमिलर भी होता है। इसमें बात करें तो 1 पे इथाइल, 6 8 डाईफ्लोरो, 6 और 8 पे डाईफ्लोरो, 7 पे ये 1 2 3, इसलिए 7 पे 3 मिथाइल पिप्राजिन 1 आइल, 3 मिथाइल पिप्राजिन 1 आइल, 4 पे ऑक्सो, 1 4 डाईहाइड्रो क्विनोलिन, 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इजी है। इसका भी यूज़ हम करते हैं एक्यूट यूटीआई पे, लोअर आरटीआई पे, ब्रोंकाइटिस पे और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, बहुत इजी है। फिर आते हैं स्पारफ्लॉक्सासिन। इसमें जो है आपके 3 पे और 5 पे आपका मिथाइल ग्रुप है और इस पे आपका 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है। ठीक है, इसलिए आपका और 5 पे एमिनो है, तो 5 एमिनो, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 7 पे, इस 7 पे क्या है 3 5 डाईमिथाइल पिप्राजिन 1 आइल, 3 5 डाईमिथाइल पिप्राजिन 1 आइल, 6 8 डाईफ्लोरो, 6 और 8 डाईफ्लोरो, 4 पे ऑक्सा, 1 4 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे ऑलमोस्ट जो हैं 1 4 डाईहाइड्रोक्विनोलिन
3 कार्बोक्सिलिक एसिड ही डेरिवेटिव है। इसका भी यूज़ सेम है, एक्यूट यूटीआई, लोअर आरटीआई, ब्रोंकाइटिस एंड अदर इन्फेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द क्विनोलोन। तो ये आपका क्विनोलोन्स का जो केमिस्ट्री है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो और कुछ बाकी है, मेरे ख्याल से एक और ड्रग बाकी है, 2 ड्रग और बाकी है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जेटिफ्लॉक्सासिन। इसमें आपका मिथॉक्सी ग्रुप ऐड हुआ है आपके फ्लोरो की जगह पे, और यहाँ पे जो 3 पे मिथाइल था वो आपका यहाँ पे भी 3 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, 6 फ्लोरो, 8 मिथॉक्सी, 7 पे 3 मिथाइल पिप्राजिनन, 1 आइल, 4 पे ऑक्सो, 1 4 डाइहाइड्रोक्विनोलिन, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल। ठीक, यूज ऑलमोस्ट सिमिलर, एक्यूट यूटीआई, आरटीआई, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड स्किन इन्फेक्शन पे करते हैं। लास्ट ड्रग है आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है आपके इस जेटिफ्लॉक्सासिन की जैसा, बस इसमें जो ये रिंग है वो इस तरह से रिंग हुआ है। तो 1 पे सेम साइक्लोप्रोपाइल, 6 पे फ्लोरो, 7 पे है आपका हेक्साहाइड्रो 1H पायरोलो, हेक्साहाइड्रो 1H पायरोलो, 3 4 बी आपका ये 3 1 2 3 और ये 4, इसलिए 3 4 बी पायरिडीन, क्योंकि पायरिडीन रिंग है, पायरिडीन, 6 2H आइल, 6 पे 2H आइल, 8 मिथॉक्सी, 8 पे आपका मिथॉक्सी, 4 पे ऑक्सो, 1 4 डाइहाइड्रोक्विनोलिन, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी यूज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, एक्यूट यूटीआई पे करते हैं। उसके अलावा जो हम ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं कंजक्टिवाइटिस पे, उसके अलावा एक्यूट बैक्टीरियल साइनसाइटिस पे करते हैं, स्किन इन्फेक्शन पे करते हैं, निमोनिया पे करते हैं, उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन पे भी करते हैं। तो ये आपके बेसिक्स थे क्विनोलोन की केमिस्ट्री को लेकर। इसके नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो बच्चे 3 ड्रग हैं और आपके फ्यूराजोलिडिन, नाइट्रोफेरेंटॉइन और मेथनामिन का जो बेसिक केमिस्ट्री और कोलॉजी है वो हम कवर करने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.